Good morning, students. I'm your English teacher. Today we will discuss about your syllabus and then first letter of your textbook Golden Rays. So, in your course you have two textbooks. First, the Golden Rays for 23 marks. Second, the supplementary book Resolution for 10 marks. Then you have grammar portion. In your grammar part, tense, clause, voice, narrations and models for 15 marks. And then रीडिंग पार्ट इट मीन्स कॉम्प्रिहेंशंस जिसको हम बोल सकते हैं पैसेजेस वो आपके आएंगे 14 मार्क्स. इन राइटिंग पार्ट यू हैव लेटर शॉर्ट राइटिंग पार्ट में आपके लेटर जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होंगे. शॉर्ट राइटिंग आपको पैराग्राफ राइटिंग टाइप का दिया जाएगा और ये टोटल मिला के आपके आएंगे 14 मार्क्स के. देन रोड सेफ्टी एजुकेशन और एक क्वेश्चन आपके रोड सेफ्टी के आएगा जिसमें 4 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें आपको रोड सेफ्टी के या तो रूल्स वगैरह पूछे जाते हैं या आपको एक पैराग्राफ टाइप लिखना होता है कि ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी है या हमें ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखना है. इस तरह का हमें पैराग्राफ मिल सकता है. सो ये तो आपका हुआ सिलेबस. अब हम लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक गोल्डन रेज. आपकी बुक का फर्स्ट लेसन है गोल्डन रेज बुक है और लेसन का नाम है आपके द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. एक बुक ने, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, एक बुक ने क्या किया है, अर्थ को बचाया है. ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एक बुक ने किस तरह से इस पूरी इतनी बड़ी अर्थ को बचाया होगा. तो ये जब हम इसमें एक इमेजनरी ही समझ सकते हो कि इमेजिनेशन ही है, एक कल्पना ही है कि राइटर हमें कहाँ ले जाता है. राइटर हमें ले जाता है 25th सेंचुरी में और 25th अभी आपका चल रहा है 21st सेंचुरी और राइटर आपको कहाँ ले जा रहा है 25th सेंचुरी में. और उस समय की वो इमेजिनेशन बताता है कि कैसे मार्स मीन्स मंगल ग्रह के जो प्राणी हैं उन लोगों ने हमारे अर्थ पर अटैक करने का, इन्वेजन करने का सोचा है और लेकिन वो किस तरह से एक बुक ने हमें बचाया है वो इस लेसन में हमें आपको बताते हैं. सो द बुक दैट सेव द अर्थ रिटन बाय क्लेयर बाइको. ही इज़ अ फेमस राइटर एंड हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड एंटरटेनमेंट. ये एक फेमस राइटर है, एक बाल साहित्यकार है और इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और उन बुक्स में से एक बुक का नाम है आपका द बुक दैट सेव द अर्थ. और इसकी जो फैंटेसी है, फैंटेसी का मीनिंग होता है ये काल्पनिक है, कल्पना है, ये कोई सत्य घटना नहीं है. द लेसन, हम थोड़ा सा लेसन के बुक के बारे में समझ लेते हैं. द लेसन द बुक दैट सेव द अर्थ इज़ अ शॉर्ट ड्रामा. It composed in a short drama and in which the imaginary world and it educated and entertainment the listeners and it presented 21st century. Present to 21st century में हुआ है but they tell us about the 25th century या they enact in this drama 25th century. Just like general drama, we have some characters. In the same way, there are some main characters in the drama. It means in the lesson. So, in your screen, you have seen that some name of the characters starting. Historians means इतिहासकार. Great and mighty think tank मीन्स ये भी एक मंगल ग्रह का जो एक व्यक्ति है. थिंक टैंक मतलब वो एक पावरफुल व्यक्ति है. थिंक ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट का मतलब महान और माइटी मीन्स शक्तिशाली और उसका नाम रखा गया है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक. उसी तरह से आपका अप्रेंटिस नूडल. अप्रेंटिस मीन्स वैसे प्रशिक्षु होता है, जैसे प्रशिक्षण लेते हैं ना, ट्रेनिंग लेने वाले, उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस नूडल. फिर आपका है नया करेक्टर है इसमें कैप्टन ओमेगा. देन लेफ्टिनेंट आयोटा. देन सर्जेंट ऊप. ऑफ स्टेज वॉइस. ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब जनरली बहुत बार आप देखते हैं कि स्टेज से आवाज़ ना आकर स्टेज के बैक से, पीछे से आवाज़ आती है, वो कहलाती है आपकी ऑफ स्टेज वॉइस. तो ये आपके मेन कैरेक्टर इस लेसन में रहेंगे. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट आवर लेसन. सीन 1. जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं
या कोई भी ड्रामा देखते हैं उसमें अलग अलग सीन्स होते हैं, इसी तरह से इस लेसन में भी आपको 2 सीन्स मिलेंगे, फर्स्ट सीन एंड सेकंड सीन, जो अलग अलग जगह पर प्ले किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आप देखते हैं कि 2 क्वेश्चन हमें पुटअप किए गए हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक? क्यों 20th सेंचुरी को, जो 20वीं शताब्दी है, उसे एरा ऑफ द बुक कहा? एरा का मतलब युग, तो एरा ऑफ द बुक कहा गया है उसे कि बुकों का, किताबों या पुस्तकों का युग कहा गया है, क्योंकि इस समय तक जनरली हम लोग हर चीज़ बुक से ही पढ़ते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अब हम कंप्यूटर्स के द्वारा सारा नॉलेज लेते हैं, और आने वाले समय में हम इस तरह की जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो ना होकर हमारे पास क्या मिलेगी, हमें ई बुक्स मिलेगी, जिस तरह से जैसे कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आपको मिलती है। तो आगे चलकर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए 20th सेंचुरी को क्या बोला गया? एरा ऑफ द बुक। सेकेंड क्वेश्चन, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? और कौन इन्वेड करना मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना या अटैक करना, तो कौन अटैक करना चाहता है? सबसे पहले आपको सीन 1 में आपको बताया गया कि किस टाइम का ये सीन है। देन आपको बताया गया प्लेस, कौन सी प्लेस पर ये एक्ट किया जा रहा है। देन बिफोर राइज मीन्स, बिफोर राइज का मतलब पर्दा उठने से पहले क्या क्या तैयारी हो चुकी है। एंड देन हिस्टोरियन, जो इतिहासकार है जो वहाँ बैठा है, वो किस तरह से और किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले आपको दिया है टाइम, द 25th सेंचुरी। किस टाइम की बात की जा रही है? जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन कल्पना की बात है, तो कल्पना तो आप कभी और कहीं पर भी कैसे भी जा सकते हैं कल्पना में। तो आपका 25th सेंचुरी का ये समय है। प्लेस, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। जो आपकी म्यूजियम है, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, और संग्रहालय किसका? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट ग्रह, हमारा जो अर्थ ग्रह है, यहाँ पर जो म्यूज़ियम है या संग्रहालय है किस चीज़ का, और वहाँ का डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट की बात की जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ की बात की जा रही है। नाउ बिफोर राइज मतलब पर्दा उठने से पहले की बात। बिफोर राइज यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्दा उठने से पहले की बात। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। जनरली हम भी देखते हैं कि जिसको भी हमें जब फोकस करना होता है उस पर स्पॉटलाइट डाली जाती है, रोशनी डाली जाती है। तो सबसे पहली स्पॉटलाइट कहाँ डाली गई? हिस्टोरियन मतलब जो इतिहासकार है उस पर डाली गई है। हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर। जो कहाँ पर बैठे हैं? हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, किसके नीचे है वो टेबल? बिल्कुल प्रोजेक्टर के जस्ट नीचे है। अ साइन ऑन अ ईजल बिसाइड हर रीड्स। और एक साइन उस पर लगा, उसके वहाँ लगा हुआ है, और वो साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और एक बोर्ड लगा हुआ है, या कुछ भी आप साइन बोल सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस। जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है, और बाव करना मतलब होता है कि आप झुककर किसी का अभिवादन करते हो, तो वो खड़े होकर झुकती है, और ऑडियंस मीन्स जो दर्शक है उनका अभिवादन वो करती है। नाउ हिस्टोरियन वो बोलती है कुछ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। उसका जो डिपार्टमेंट है वो उसकी तरफ से अपना वेलकम करती है हमारा। एंड क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। और अब हमें कहाँ ले जाती है? हम अभी 25th सेंचुरी में हैं, वो हमें पीछे 20th सेंचुरी में ले जाती है। एंड नाउ द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। और वो कहती है कि 20th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? एरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि अपने पास हर चीज़ के लिए बुक हुआ करती थी। आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, आपको बुक से ही ढूंढनी है। उस समय न मोबाइल न नेट, कुछ भी नहीं होता था, तो आपको जानकारी जो मिलनी थी बुक से मिलनी थी, इसीलिए उसको एरा ऑफ द बुक बोला है। देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम आंट ईटर्स टू जूलर्स। मीन्स आपको हर तरह की बुक आपको मिलेगी। आंट ईटर्स टू जूलर्स मतलब जो चींटियों को खाने वाले के उसके बारे में भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो वो भी आपको बुक में मिल जाएगी। बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। क्योंकि बुक ही हमें सिखाती है, पुस्तकें हमें सिखाती है क्या चीज़, कि कैसे, क्यों, कहाँ
और कब, ये हमें सारी बुक्स हमें बताती है कि जो भी हिस्ट्री की जो बुक्स है या इतिहास है वो हमें बुक से ही मालूम पड़ता है। दे इलस्ट्रेटेड करना मतलब उसको विस्तार से समझाना। एजुकेटेड, वो हमें एजुकेटेड करती है, शिक्षित करती हैं। पंक्चुएटेड, और हमें कहाँ कैसे पॉज देना है वो सब हमें कौन सिखाता है, बुक सिखाती है। सो इवन डेकोरेटेड, और हमें डेकोरेट करना भी वो सिखा देती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन एक बात जो हमें समझ में नहीं आ रही है वो क्या है कि एक बुक किस तरह से पूरी अर्थ को बचा सकती है, इतनी बड़ी अर्थ को कैसे बचा सकती है। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने नहीं सुना होगा कि 2040 का जो एज है उस समय अब तक अभी हम पहुँचे नहीं, अभी हमारा 2020 ही चल रहा है। तो 20 सालों बाद जो मार्टियन इन्वेजन जो आएगा, मार्टियन इन्वेजन मीन्स मार्टियन इन्वेजन का मतलब आ रहा है कि मार्स जो मंगल ग्रह है, और इन्वेजन का मतलब होता है आपका आक्रमण करना। जो 2040 का जो आक्रमण हमारे अर्थ पर होगा उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है। टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, क्या आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरह का इन्वेजन कभी कोई हुआ ही नहीं था। इन्वेजन मतलब आक्रमण। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्यों नहीं हो पाया वो वाला इन्वेजन, क्यों आक्रमण नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि एक बुक ने ही उसको स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक, तो ऐसी क्या बुक है, ऐसी बुक में क्या लिखा हुआ है कि उस बुक की वजह से हमारे ऊपर जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण होने वाला था वो नहीं हो पाया, ऐसा उस बुक में क्या था वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है वो, क्या वो नोबल एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब जो सार संग्रह वाला जो पूरा विश्वकोश जिसको आप बोल सकते हो वो है एनसाइक्लोपीडिया, जिसको आप विश्वकोश कहते हो। और टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या रॉकेट और मिसाइल की जानकारी उनकी वजह से वो हमारे यहाँ नहीं अटैक कर पाए। और सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या बाहर ब्रह्मांड की कोई सीक्रेट फाइल उन्हें मिली है। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई विश्वकोश उन्हें मिला हो या ऐसा कुछ उन्हें जानकारी मिली हो। ओके, देन ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम रुक पाए हैं। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2020। तो बताती हूँ प्रोजेक्टर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इन लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स। अब आप देखते हैं कि प्रोजेक्टर खुला है और इस प्रोजेक्टर में आप सबसे पहले जो स्पॉटलाइट है वो कहाँ जा रही है, जो हिस्टोरियन से हटके कहाँ पहुँचती है वो लाइट, थिंक टैंक के पास जो बैठा है एक रेज्ड ऊंचे सी बॉक्स पर। रेज्ड बॉक्स मीन्स ऊंचा सा बॉक्स है। आर्म्स फोल्डेड, ही हैड आर्म्स फोल्डेड, उसके आर्म्स फोल्ड है। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हैंड्री, उसका जो सिर है ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा एग शेप्ड सिर है, बॉडी मतलब जो हेड है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड, उसने बहुत लंबा रॉब मीन्स बहुत लंबा जो क्लोथ है ऐसा पहन रखा है लंबा सा। एंड डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, उसका जो क्लोथ है, उसका जो ड्रेस है वो किससे बना हुआ, रॉब मीन्स ड्रेस, वो किससे डेकोरेट किया हुआ है, स्टार्स एंड सर्कल से डेकोरेट है। एंड एपेरेंटिस नूडल जो उसका प्रशिक्षु है या उसकी क्या ट्रेनिंग ले रहा है समझ सकते हो आप उसको, उसकी जैसी बनने की। नूडल स्टैंड, नूडल नेम है, तो एपेरेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट द elaborate switchboard, a sign on an easel reads, और वो एजल कुछ रीड करती है, वो बताती है हमें कि अब हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले कौन आई है, हिस्टोरियन, और वो हमें कहाँ ले जाती है 2020 वाली एज में, जहाँ पर हमें कौन मिल रहा है, एक तो वो थिंक टैंक है जिसकी शेप हमें बताई है, उसका ड्रेसअप हमें बताया है, एंड उसके साथ साथ एपेरेंटिस नूडल भी है जिसके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ खड़ा है, और इस तरह से अब प्ले स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टर हैं वो हमें इसमें बताए गए हैं। नाउ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।